राम मंदिर ट्रस्ट आज देश भर में अक्षत से भरे कलश भेजेगा। अक्षत पूजा के बाद कलश वीएचपी कार्यकर्ताओं को सौंपा जाएगा। दरअसल अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश भर के 5 लाख गांव में उत्सव मनाने के लिए अक्षत भेजे जाएंगे। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव होगा, देश भर में मंदिरों में आयोजन होगा और अक्षत कलश लेकर राम जन्मभूमि से निकले कार्यकर्ता 101 पीतल के कलश में अक्षत उनको दिया गया है और एक कलश में 5 किलो अक्षत भरा गया है। ये कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में जाकर इस कलश के अक्षत को, जो कि कई कुंटल है, वो बांटेंगे और घर में पहुंचेंगे। वो घर घर में पहुंचाएंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की सूचना का एक तरीके से इसको निमंत्रण हम कह सकते हैं। चंपत राय ने कहा है कि ये अपने गांव के इकट्ठा होने का निमंत्रण है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन हर गांव के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देख के भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। चौराहे के कार्यक्रम करके उसको बाधित ना किया जाए। कोशिश जाहिर तौर पर देखिए यही है कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो तो बड़ी संख्या में जो राम भक्त हैं वो वहां पर एकत्रित हो सकें और पूरे विधि विधान के साथ उनको एक बोलते हैं कि चावल को बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए अक्षत देकर एक निमंत्रण के तौर पर घर घर जाकर इस प्रकार का ये कार्यक्रम चलाया गया है। और अगले साल आप देखेंगे जब रामलला पूरी तरीके से विराजमान हो जाएंगे और पूरी विधि विधान के साथ उनको की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। काफी लंबे समय से लगातार निर्माण कार्य जारी है, जिसमें युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। चाहे बात तकनीक की हो या फिर सांस्कृतिक विरासत की, कोशिश जाहिर तौर पर यही है कि मंदिर कुछ इस प्रकार का हो जो न सिर्फ विश्व धरोहर का एक केंद्र बन जाए, बल्कि जिनके आराध्य हैं श्री राम, जो तमाम लोग, जो तमाम भक्त हैं, जो रामलला को अपना आराध्य मानते हैं, उनके लिए एक ऐसा स्थान बन जाए जिनको हमेशा सदियों के लिए ना सिर्फ याद रखा जा सके, बल्कि मजबूती भी उसमें उतनी ही दी जाए। और उसी लिहाज से इस रामलला के मंदिर को, यानी अयोध्या में जो स्थापित हो रहा है, उसको उतनी मजबूती से बनाया गया है कि बड़े से बड़ा प्राकृतिक आपदा भी ये झेलने में सक्षम है। और उसी प्रकार की यहां पर सिक्योरिटी है और उसी प्रकार की सौंदर्य आपको देखने को मिलेगा। अभी कुछ वक्त पहले जब प्रधानमंत्री को औपचारिक रूप से निमंत्रण दिया गया था और उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार भी किया था, लगभग 500 वर्षों की लड़ाई है ये, जो अब जाकर एक नतीजे में पहुंची है। और आज हम देख पा रहे हैं इस प्रकार का कार्यक्रम जिसमें बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स घर घर जाते हैं, अक्षत देते हैं। पूरे विधि विधान के साथ इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सम्मानजनक तरीके से इस ओर हम आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। हर रोज 24 घंटे, आपको बता दें, रात में भी रामलला के मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो रुकता नहीं है, रात में भी जारी रहता है। पच्चीकारी की अलग व्यवस्था है, नक्काशी की अलग व्यवस्था है, पत्थरों का चयन अलग है। एक भी काम ऐसा नहीं है जिसमें आपको किसी भी प्रकार का जो है हाथ सिकोड़ने पड़े। सोनभद्र मिर्जापुर